अभी वर्किंग कैपिटल के इशू आने वाले हैं ड्यू टू आईटीसी एक्यूमुलेशन बिकॉज ऑफ रेट रिडक्शन। वन ऑफ द वेज जो लोग देखेंगे कि ना आईटीसी को कैसे इनकैश कर लें विल बी टू लुक आउट फॉर द रिफंड ऑफ सच आईटीसी अंडर सेक्शन 54 सबसेक्शन 3। बट बिफोर जंपिंग इनटू दैट सेक्शन रिफंड, I think we must look into certain aspects. One of the aspect is circular number 135 read with circular number 173. 135 basically restrict refund in cases जहाँ पे input output same है, attracting different tax rates at different points in time. Different tax rate different points in time can be best understood by an example. For example, a trader जिसने गुड्स खरीद रखे 28% पे, अब वो लेट से पोस्ट 22 सितंबर के बाद 18% बेचेगा उसको, तो दिस गुड्स आर अट्रैक्टिंग डिफरेंट टैक्स रेट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम। दिस सर्कुलर फर्दर क्लैरिफाइड बाय सर्कुलर 173 कि ये सर्कुलर नहीं लगेगा जहाँ पे कंसेशन रेट में आप गुड्स बेच रहे हो। ये सर्कुलर 2 साल बाद इशू हुआ था 135 के। तो आप जब रिफंड लगाओगे उससे पहले आपको 2-3 चीज़ें देख लेनी चाहिए कि आपके केस के फैक्ट्स क्या हैं, ये सर्कुलर का स्कोप क्या है, कि आपके फैक्ट्स में फिट हो रहा है क्या सर्कुलर का स्कोप, और आपके केस में अगर फिट हो रहा है इसका स्कोप, तो ये जो सर्कुलर इशू हुआ है क्या वो 54(3) के कॉन्ट्रेरी है क्या। आप देखेंगे अपने व्हाट्सएप पे बहुत सारे आपको साइटेशन मिल जाएंगे आज सर्कुलेट होते हुए, या फिर एआई टूल्स मिल जाएंगे आपको सर्कुलेट होते हुए कि सर्कुलर पूरी तरीके से 54 सबसेक्शन 3 का कॉन्ट्रेरी है। बट उन साइटेशंस के बेसिस पे सिर्फ कोई कंक्लूजन निकालने से पहले आई थिंक जो भी साइटेशन है, जो भी जजमेंट है, वो आपको बहुत डेप्थ में पढ़ने चाहिए, ये देखने के लिए कि ना वो जजमेंट क्या बारे में बात कर रहे हैं, कि सर्कुलर का स्कोप उन फैक्ट्स में एप्लीकेबल ही नहीं है, या सर्कुलर का स्कोप एप्लीकेबल है उन फैक्ट्स में और वो लॉ के कॉन्ट्रेरी है। इसको डेप्थ में आपको स्टडी करना चाहिए। बहुत सारे साइटेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, कर्नाटक हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, बेकर ह्यूग्स राजस्थान हाई कोर्ट, बट क्वेश्चन वही पूछना है आपको। अगेन कलकत्ता हाई कोर्ट शिवाको एसोसिएट्स, गुवाहाटी हाई कोर्ट बीएमजी इन्फॉर्मेटिक्स, वहाँ पे फैक्ट्स थे गुड्स है ना कंसेशन लेटर बेचे थे, तो क्या वो फैक्ट्स अभी अप्लाई करते हैं सर्कुलर नंबर 173 इशू होने के बाद या नहीं। तो आप राइट स्टडी करेंगे, इन डेप्थ स्टडी करेंगे, इन कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करेंगे, देखेंगे कि 54(3) का स्कोप क्या है, उस सर्कुलर का स्कोप क्या है 135 का, आपके फैक्ट्स क्या हैं, तो आप राइट कंक्लूजन पे आ पाएंगे। और ये वीडियो इसी उद्देश्य को रखते हुए बनाया गया है। थैंक यू।